चलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्यूबरनेटिस का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कुबरनेटिस का क्लस्टर अपग्रेड के बारे में देखेंगे। राइट, किस तरीके से क्यूबरनेटिस का क्लस्टर अपग्रेड किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हो कुबरनेटिस प्लेटफॉर्म पे, तो ऐसा समझिए इसकी जरूरत आपको पड़ती रहती है बार बार। ठीक है, तो चलिए मैं आपको टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यूबरनेटिस क्लस्टर अपग्रेड। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा समझते हैं सबसे पहले कि ये अपग्रेड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अपग्रेड का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए आप अभी करंट में कोई भी चीज यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में उसका एक नया वर्जन आ जाए। ठीक है, तो आप उस ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन में जा रहे हैं, दैट इज द अपग्रेड। एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप आईफोन यूज कर रहे हैं और आप जो भी आईफोन यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो आईएसओ है वो है 1.3, और कल को मार्केट में 1.7 आ गया, तो 1.3 से आप 7 में आप जाएंगे, तो ये मतलब हुआ अपग्रेड का। तो इसको हम लोग अपग्रेड कहते हैं, हमने आईएसओ अपग्रेड किया अपने मोबाइल का। राइट, लेकिन आप सबने देखा है कि अपग्रेड होने में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। प्रॉब्लम्स ये होता है कि मान लीजिए आपने अपना आईफोन को अपग्रेड कर लिया, अब कुछ ऐसी कस्टम एप्लीकेशंस आप उसके ऊपर चला रहे थे वो चलना बंद हो जाती है। राइट, ऐसा आपने देखा होगा कई बार, या कई बार आपके डेटा उड़ जाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो अपग्रेड करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ता है। सबसे पहले तो आप डेटा बैकअप रख लें। कभी भी आप कोई भी चीज को अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे फोन को कर रहे हैं, चाहे आप अपने इंडस्ट्री के अंदर किसी भी सर्वर को अपग्रेड कर रहे हैं, पहले आप उसका बैकअप रखें। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। राइट, तो बेसिकली समझाने का मतलब ये है कि अपग्रेड का मतलब होता है कि आप करंट में जो भी वर्जन को यूज कर रहे हैं उसके न्यू वर्जन पे जाना है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द अपग्रेड। तो इसी तरीके से हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे क्यूबरनेटिस क्लस्टर को अपग्रेड किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा डीप में हम लोग इसको समझते हैं। तो मान लीजिए ये आपका क्लस्टर है और ये आपके पास एक नोड हो गया है। ठीक है, ये एक नोड हो गया, ये आपके पास एक नोड हो गया, ये आपके पास एक नोड हो गया। राइट, अब मान लीजिए ये आपने पूरा का पूरा क्लस्टर सेटअप कर दिया, क्यूबरनेटिस क्लस्टर। ठीक है, अब इसमें मास्टर नोड, ये मास्टर नोड हो गया फॉर एग्जांपल आपका, ये हो गया आपका वर्कर नोड। ठीक है, ये वर्कर नोड 1 हो गया, और ये हो गया मान लीजिए आपका वर्कर नोड 2। परफेक्ट, चलो तो ये आपका कुबरनेटिस का क्लस्टर है जिसमें एक मास्टर नोड है, एक वर्कर नोड है, और ये वर्कर नोड 2 है। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने मास्टर नोड की हाई एबिलिटी बनाने के लिए मैंने क्या किया, मास्टर नोड को 2 रख लिया। हाई एबिलिटी बना के रखना है मुझे मास्टर नोड की, तो मैंने 2 मास्टर नोड रख लिया। राइट, इसका बेनिफिट अभी आपको समझाऊंगा। ये मास्टर नोड 2 हो गया और ये वाला हो गया मास्टर नोड 1। ठीक है, और मैंने क्या किया, ऊपर पे एक लोड बैलेंसर रख लिया यहाँ पर। ठीक है, ये लो, तो ये मास्टर नोड के क्या बन गया, एचए बन गया, हाई एबिलिटी। और ये वर्कर नोड है, और आप सबको पता है कि आप फर्दर नंबर ऑफ वर्कर नोड ऐड करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, ये वर्कर नोड मेरा मान लीजिए 3 हो गया। चलो, अब ये जो क्लस्टर यहां पर बना है, आप सबको पता है कि जब भी आप कुबरनेटिस का क्लस्टर बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मास्टर नोड को सेटअप करते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं कंट्रोल पैनल नोड भी बोलते हैं, और ये वर्कर नोड होता है। तो याद करिए, जब आप मास्टर नोड को सेटअप कर रहे थे तो सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, क्यूबेडियम। राइट, तो अभी करंट में जो क्यूबेडियम का लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, वर्जन 1.18.3, ये लेटेस्ट है। ऐसे क्यूब लेट भी आपको इंस्टॉल करना पड़ा था, उसका वर्जन भी यही है 18.3, और इसका क्यूब CTL, राइट, इसका वर्जन भी यही है 18.3।
3। तो इस वाले मास्टर नोड में भी ये सारी चीजें आपको इंस्टॉल करनी पड़ी और इस वाले मास्टर नोड में भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, राइट। क्यूबेडियम ये लो, क्यूबलेट, और क्यूबसीटीएल, ठीक हो गया। चलो सेम चीज अगर हम बात करें तो हर वर्कर नोड में ये चीज रेप्लिकेट होती रहती है, ठीक है ना। हर वर्कर नोड में ये चीज चाहिए, इस वर्कर नोड में भी आपको ये चीज चाहिए और इस वर्कर नोड में भी आपको ये चीज चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ साथ आपके क्लस्टर पे कुबरनेटिस का जो वर्जन है वो क्या है, वर्जन 1.18.3, राइट। लेकिन फ्यूचर में कुबरनेटिस ने एक नया वर्जन ला के दिया मार्केट में। लाइक क्या किया, कुबरनेटिस ने फ्यूचर में एक नया वर्जन लेके आया और ये नया वर्जन क्या है, 1.19, ठीक है। क्या है ये, 19 वर्जन आ गया, लो 1.19, ठीक है। अब आपका बॉस बोलता है, आपका सीनियर बोलता है, या आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है कि कुबरनेटिस में जो भी वर्जन अभी चल रहा है 18, उसको हटाकर 19 करना है। इसका मतलब नया वर्जन डालना है भाई, तो इसको कहते हैं हम लोग अपग्रेड। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब पुराने वर्जन बोले तो 18 में सब कुछ चल रहा है, तो 19 क्या जरूरत है भाई लाने की। तो कारण बताता हूं, होता क्या है, देखिए जब भी कुबरनेटिस का कोई नया वर्जन आता है तो उस वर्जन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिलते हैं। तो मान लीजिए आप पुराने वर्जन को यूज कर रहे थे, उसमें वो आपको फीचर नहीं मिल रहा था, अब वो फीचर 19 वाले वर्जन में अवेलेबल हो गया है, तो आपकी सीनियर टीम बोलेगी कि भाई पूरे क्लस्टर में से 18 वर्जन को हटाकर 19 कर दीजिए। तो अब ये चीज कैसे अचीव होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। क्योंकि इस चीज को अचीव करने के लिए अपग्रेड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। समझाता हूं क्या। पहला इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आप जब भी कुबरनेटिस के क्लस्टर के अंदर जो नोड्स हैं उनको अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो कभी भी एक साथ सारे नोड को अपग्रेड ना करें। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। वैसे तो इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले अगर क्लस्टर में अपग्रेड करना हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मास्टर नोड को अपग्रेड करते हैं। तो जब भी आप अपग्रेड कर रहे हैं तो पहली चीज का आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास 2 मास्टर नोड हैं तो आप दोनों मास्टर नोड को एक साथ अपग्रेड ना करें, ठीक है। आप लोग एक एक करके अपग्रेड करें। तो जैसे मेरे पास 2 मास्टर नोड हैं तो आप सबसे पहले मास्टर नोड 1 को अपग्रेड करें। जब मास्टर नोड 1 अपग्रेड हो जाए तब आप मास्टर नोड 2 को अपग्रेड कर लें, और जब दोनों ही अपग्रेड हो जाएं तब आप वर्कर को अपग्रेड करना स्टार्ट करें, वो भी 1 by 1, एक साथ नहीं, ठीक है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपग्रेड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप बैकअप रख लें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कर लें, बैकअप। अब बैकअप किस चीज का रखना है आपको, आपके मास्टर नोड की कॉन्फ़िगरेशंस का बैकअप रखना है और डेटाबेस का बैकअप रखना है। तो आप सबको पता है कि मास्टर नोड के अंदर जो डेटाबेस चलता है वो कौन सा होता है, etcd। तो आप etc डेटाबेस का बैकअप रख लें। अब etcd जो डेटाबेस है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कौन से पाथ में होती है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, var के अंदर, lib के अंदर etcd। तो आप var lib के अंदर इस etcd का फोल्डर का बैकअप रख लें। आप डेटाबेस का बैकअप रख लेते हो गया डेटाबेस का बैकअप। इसी तरीके से कुबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बैकअप रखना है, तो आप etc के अंदर, क्यूब के अंदर, सॉरी etc के अंदर, कुबरनेटिस के अंदर एक फोल्डर होता है मैनिफेस्ट नाम का, इसको आप रख लें। तो अगर आप ये दोनों फोल्डर्स का बैकअप रख लेते हैं तो आपने क्या किया, पूरे के पूरे मास्टर नोड का बैकअप आपके पास आ चुका है। तो बैकअप रखने से ये बेनिफिट होता है कि कल को अपग्रेड करते टाइम कल को कोई फॉल्ट होता है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आप इस फाइल को दोबारा से रिस्टोर कर दें, इस फोल्डर को, और आपका क्लस्टर फिर से चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बैकअप नहीं रखा है तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। अब अगली चीज सुनिए,
क्यूबरनेटिस कहता है कि जब आप अपग्रेड करते हैं तो अगर मैं खुद भी बैकअप लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये। कुबरनेटिस कहता है कि जब भी आप मास्टर नोड को अपग्रेड करते हैं तो मैं अपने व्याप में खुद बैकअप रखता हूं। अब ये खुद बैकअप रखता है तो कहां पे रखता है दोस्तों ये? तो ये रखता है मास्टर नोड के अंदर ही, टैंप नाम के फोल्डर के अंदर। ये दोनों etcd var live के अंदर जो etcd फोल्डर है और etc कुबरनेटिस के अंदर मैनिफेस्ट जो फोल्डर है, दोनों का फोल्डर वो टैंप के अंदर बैकअप रख लेता है डेट एंड टाइम के हिसाब से। तो इसका मतलब जब हम क्लस्टर को अपग्रेड करने जाते हैं मास्टर नोड के क्लस्टर को, तो खुद भी बैकअप रख रहा है, राइट। लेकिन खुद बैकअप रखने में और आपके बैकअप रखने में क्या डिफरेंशिएट है? तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंशिएट है। समझाता हूं। अगर ये खुद बैकअप रखता है तो ये उसी नोड के अंदर टैंप नाम के फोल्डर के अंदर रख रहा है। तो अगर उसी नोड के अंदर टैंप के अंदर रख रहा है तो मान लीजिए अगर नोड क्रैश हो गया तो गया बैकअप भी। लेकिन अगर आपने खुद से बैकअप रखा है तो आप तो उसे एक्सटर्नल ड्राइव में भी रख सकते हैं ना, आप उसे नेटवर्क ड्राइव में भी रख सकते हैं, तो बेनिफिट है। तो ये फायदा है खुद से बैकअप रखने का। अब कोई बंदा बोलता है कि मैं खुद से भी बैकअप नहीं रखूंगा, मैं ऑटोमेट बैकअप रखना चाहता हूं, मतलब जब अपग्रेड हो तो अपने से बैकअप ले ले और वो नेटवर्क पे चला जाए ऑटोमेटिक। तो ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप कोई शेयर ड्राइव बनाएं, बोले तो एनएफएस सांबा स्केजी के थ्रू शेयर ड्राइव लाएं और टैंप फोल्डर में माउंट कर दें। तो जब वो अपग्रेड होगा तो बैकअप लगेगा टैंप के अंदर, टैंप के अंदर जाएगा तो डेटा कहां चला गया? नेटवर्क पाथ में। तो इस तरीके से करेंगे तो ये पॉसिबल भी है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, इंटरव्यू का क्वेश्चन का पार्ट है ये। तो ये चीज ध्यान रखें आप बैकअप रखते टाइम। अब वैसे तो कुबरनेटिस कहता है कि भाई आपको बैकअप रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपग्रेड करते हैं तो मैं कोई भी कंपोनेंट्स को लॉस नहीं करता हूं, सारे कंपोनेंट्स आपके रनिंग रहेंगे, कुछ भी लॉस डेटा नहीं होगा, तो बैकअप रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो बैकअप रखिए, ज्यादा अच्छा है, राइट। हालांकि कुबरनेटिस अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं है मास्टर नोड की, मैं कोई भी कंपोनेंट्स आपको लॉस नहीं करूंगा, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस कहता है कि आप बैकअप रख लें, ठीक है। चलो दूसरी चीज, जब भी आप मास्टर नोड को हम लोग यहां पर कंट्रोल पैनल नोड भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। जब भी हम मास्टर नोड को अपग्रेड करते हैं तो आप सबको पता है कि मास्टर नोड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एपीआई सर्वर, शेड्यूलर, कंट्रोलर, ये सारे कंपोनेंट्स पॉड के ऊपर चलते हैं, राइट। तो ये सारे कंपोनेंट्स जिस भी पॉड के ऊपर चलते हैं, और पॉड के अंदर क्या होता है? कंटेनर, और कंटेनर के अंदर वो चीज चल रहा होता है ना। शेड्यूलर की एक इमेज उस पॉड के अंदर, उस कंटेनर के अंदर डिप्लॉय होती है और वो प्रोसेस कर रही होती है। तो जब भी आप अपने क्लस्टर को अपग्रेड करेंगे तो पॉड तो कुछ नहीं होगा, पॉड तो रीस्टार्ट नहीं होता है, लेकिन पॉड के अंदर जो कंटेनर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया हुआ दोस्तों, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब भी आप अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के मास्टर नोड को अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करने के टाइम जो भी आपके मास्टर नोड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो पॉड में चल रहे होते हैं, वो पॉड तो रीस्टार्ट नहीं होगा, लेकिन पॉड के अंदर जो कंटेनर है, उस कंटेनर में जो शेड्यूलर की इमेज है, एपीआई सर्वर की इमेज है, वो कंटेनर क्या होता है? रीस्टार्ट हो जाता है अपग्रेड होने के बाद। तो अगर आपके क्लस्टर को अपग्रेड होने के बाद वो कंटेनर रीस्टार्ट हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा डाउन टाइम आ गया, क्योंकि रीस्टार्ट हुआ तो 1 सेकंड के लिए आपका कंटेनर बंद हो गया ना, तो दोबारा चालू होगा, तो 1 सेकंड का डाउन टाइम आ गया। तो इसीलिए इस 1 सेकंड का भी डाउन टाइम नहीं चाहिए अगर आपको, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप मास्टर नोड का एचए बनाएं। एचए बोले तो हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब यही हो गया कि आप 2 मास्टर नोड रखें। अगर आप एक ही मास्टर नोड रखेंगे तो आप इसको अपग्रेड कर रहे हैं, तो आप सबको पता है कि जो कंपोनेंट्स पॉड में चलता है और पॉड के अंदर कंटेनर होता है, तो वो कंटेनर अगर 1 सेकंड के लिए भी रीस्टार्ट हुआ तो जो भी कनेक्शन बना हुआ है वो 1 सेकंड के लिए क्या होगा? डाउन हो जाएगा। तो आपको 1 सेकंड का डाउन टाइम आ जाएगा। तो अगर 1 सेकंड का भी डाउन टाइम आपकी कंपनी नहीं चाहती है तो आप मास्टर नोड का एचए रखिए, ठीक है। ये एचए कैसे बनाते हैं, ये सारी लैब आगे आने वाली है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं ये टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, कुबरनेटिस कहता है कि जब भी आप मास्टर नोड या
क्लस्टर के अंदर किसी भी नोड को अपग्रेड करने जाते हैं तो आप अपने नोड को ड्रेनिंग मोड में रखते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इस मास्टर नोड को अपग्रेड कर रहा हूं, तो अगर मैं इसको ड्रेनिंग मोड में डाल दूंगा तो एग्जिस्टिंग जो भी कंटेनर है, एग्जिस्टिंग जो भी पॉड्स चल रहे हैं वो पॉड्स रनिंग रहेंगे, लेकिन फर्दर नए कोई पॉड्स वहां पे शेड्यूल नहीं होगा। तो जब भी मुझे इस नोड को अपग्रेड करना है तो मैं इसे ड्रेनिंग मोड में कर दूं, तो उससे क्या होगा कि कोई भी नए पॉड्स इस पे शेड्यूल नहीं होंगे। जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो मैं ड्रेनिंग मोड से हटा दूंगा। इसी तरीके से मैं इसको भी ड्रेनिंग में मोड में डाल के अपग्रेड कर लूंगा। इसी तरीके से मैं इस वर्कर नोड को भी जब अपग्रेड करूंगा तो उसे ड्रेनिंग मोड में डाल दूंगा। तो कुबरनेटिस इंजीनियर जो भी डिप्लॉयमेंट करेगा तो उसके नए पॉड्स इस नोड के अंदर नहीं आएंगे। एग्जिस्टिंग पॉड तो चलते रहेंगे, न्यू पॉड्स नहीं आएंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ड्रेनिंग मोड का। तो जब भी क्लस्टर को अपग्रेड किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर, ड्रेनिंग मोड में रख कर किया जाता है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान देकर चलना है। अब अगली बात बता देता हूं। और अभी तो मान लीजिए मेरे पास इस क्लस्टर के अंदर सिर्फ 5 नोड है, 2 मास्टर है और 3 वर्कर है। तो इन 5 नोड को अपग्रेड करने के लिए मैं तो अभी मैनुअल कर सकता हूं ना। एक बार मैं इसको अपग्रेड कर दूं, एक बार इसको अपग्रेड कर दूं, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको। लेकिन अगर आप किसी बड़े एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, मान लीजिए वहां पे मास्टर नोड 10 है, वर्कर नोड 500 है, 600 है, तो इतने सारे नोड को अगर आप एक एक करके मैन्युअली अपग्रेड करेंगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर इस केस में कंपनी क्या करती है कि ऑटोमेशन टूल के थ्रू अपग्रेड करती है। तो अब ऑटोमेशन टूल कौन है जिसके थ्रू हम लोग अपने क्लस्टर को अपग्रेड करेंगे? तो दोस्तों आप सबको पता है वो ऑटोमेशन टूल का नाम है एंसिबल। सेकंड नंबर अगर आप बात करो तो टेराफॉर्म, राइट। थर्ड अगर बात करें हम तो सेल स्क्रिप्ट। फोर्थ अगर हम बात करें तो पाइथन स्क्रिप्ट। ऐसे नंबर ऑफ टूल्स हैं जिसके थ्रू आप अपने क्लस्टर को अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। चलो और एक चीज बात का मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। आप जब भी क्लस्टर को अपग्रेड करेंगे तो आप माइनर वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं, मेजर वर्जन नहीं अपग्रेड करते। मेजर वर्जन अलाउ नहीं है, सिर्फ आप माइनर वर्जन अपग्रेड कर सकते हैं। अब ये माइनर और मेजर का क्या मतलब हुआ? माइनर का मतलब ये हुआ कि अगर आपके क्लस्टर का वर्जन 1.18 है, ठीक है, तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं 1.19 में, ठीक है, 20 में, लेकिन 1 पॉइंट पे ही होना चाहिए। लेकिन अगर मेजर वर्जन किसको बोलते हैं? मान लीजिए 1.18 से आप अपग्रेड करने जा रहे हैं वर्जन 2 पे, लो, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया मेजर वर्जन, ये हो गया माइनर वर्जन। तो माइनर वर्जन ही मिलता है, मेजर वर्जन नहीं। तो ये चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है कि क्लस्टर को अपग्रेड करेंगे तो क्या मेजर वर्जन कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेजर वर्जन, आप माइनर वर्जन ही अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना, ये सारी चीजें इंटरव्यू का पार्ट है। इसी तरीके से एक चीज और बता देता हूं, मेरे को अभी जस्ट ध्यान आया बैकअप को लेकर। अगर मान लीजिए आपका डेटाबेस मास्टर नोड में नहीं चल रहा है, मान लीजिए आपने डेटाबेस किसी अदर नोड पे रखा है, जैसे एक्सटर्नल मशीन पे डेटाबेस चल रहा है, जैसे ये हो गया, तो इस केस में आपको डेटाबेस का बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्सटर्नल है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा बैकअप का टाइम आपका बच जाएगा। क्लियर? चलो अब थोड़ा सा और एक चीज बता देता हूं। आप अपने क्लस्टर को जब अपग्रेड करते हैं तो अगर मान लीजिए अपग्रेड करने टाइम कोई फेल हो गया तो आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर क्लस्टर में किसी भी नोड को अपग्रेड करते टाइम वो फेल्ड हो जाता है तो रोल बैक ऑप्शन नहीं है। यहां पर आप उसे दोबारा अपग्रेड करेंगे, बोले तो फोर्सफुली अपग्रेड करेंगे। और मान लीजिए फोर्सफुली भी अगर फेल हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अगर आपने बैकअप रखा है तो आप क्या करें? रिस्टोर कर दें। ये सोल्यूशन है, रोल बैक नहीं है दोस्तों, राइट। तो मान लीजिए ये वाले नोड को आप अपग्रेड कर रहे हैं और अपग्रेड फेल हो गया, तो ये बोलता है कि फिर से अपग्रेड कर दीजिए, फोर्सफुली अपग्रेड कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। अगर फोर्सफुली अपग्रेड करने में भी फेल्ड हो गया तो फिर आप क्या करिए, ये बैकअप को आप उसी लोकेशन में पेस्ट कर दीजिए, आपका क्लस्टर वापस से कम बैक हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे दोस्तों जो मुझे आपके लिए बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंटरव्यू में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, राइट।
इसी तरीके से एक चीज और बताता हूं, जब भी आप क्लस्टर को अपग्रेड करते हैं तो याद होगा कि क्लस्टर के अंदर आप एक पॉड नेटवर्क सेटअप करते हैं, राइट, पॉड नेटवर्क। तो जब आपका क्लस्टर अपग्रेड होता है तो पॉड नेटवर्क अपग्रेड नहीं होगा। अगर आप पॉड नेटवर्क को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको खुद मैनुअल करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप क्लस्टर अपग्रेड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉड नेटवर्क अपग्रेड नहीं होगा, आपको पॉड नेटवर्क खुद से अपग्रेड करना पड़ेगा, राइट। ये चीज का भी ध्यान रखना है। अगली चीज और बता देता हूं, जब भी आप क्लस्टर को अपग्रेड करते हैं तो सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। सर्टिफिकेट, अब सर्टिफिकेट का क्या मुराद है, ये जो क्लस्टर के अंदर जो भी नोड है मास्टर, जो भी मास्टर नोड के साथ जो भी वर्कर नोड कम्युनिकेट करता है तो ये एक सर्टिफिकेट के साथ कम्युनिकेट करता है, राइट। किसके साथ, सर्टिफिकेट के साथ कम्युनिकेट करता है। तो जब आप अपने क्लस्टर को अपग्रेड करते हैं तो सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है। अब चाहे तो आप अगर हम यहां पर एक्सटर्नल सर्टिफिकेट की बात करें, एक्सटर्नल का मतलब होता है कि आपने खुद सर्टिफिकेट बनाया, तो अगर आप खुद सर्टिफिकेट बनाकर मास्टर और वर्कर में बोले तो आप अपने कस्टम सर्टिफिकेट को क्लस्टर के अंदर यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उन सर्टिफिकेट को ये ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं करेगा। अगर आप कस्टम सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं क्लस्टर के अंदर तो वो सर्टिफिकेट आपको मैन्युअली जाके पाथ में अपग्रेड करना पड़ेगा, जिस पाथ में भी सर्टिफिकेट होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप यहां पर याद करिए, जब हमने क्लस्टर बनाया था तो हमने क्यूब एडीएम इनिट कमांड चलाया था। तो जब हम यहां पर क्यूब एडीएम इनिट चलाए थे हमने क्लस्टर को बिल्ड करने के लिए, तो ये ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट बिल्ड कर लेता है। क्या करता है, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट बिल्ड कर लेता है। तो जब आप क्यूब एडीएम से अपग्रेड करते हैं तो सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्री में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लस्टर जब सेटअप करते हैं तो हम लोग क्यूब एडीएम इनिट कमांड से जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है उसे हम यूज नहीं करते। कई कंपनी ऐसी होती है जो अपने कस्टम सर्टिफिकेट को यूज करती है। तो अगर आपने क्लस्टर के साथ कस्टम सर्टिफिकेट लगा रखा है तो आप क्यूब एडीएम को अपग्रेड करेंगे तो वो कस्टम सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होगा, उसे आपको मैन्युअली अपग्रेड करना होगा। ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों, पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इसको एज अ प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में स्टार्ट करना, ठीक है। चलो, तो मैंने ऑलरेडी क्लस्टर बना रखा है, देख सकते हैं मेरे पास, ये देख सकते हैं मेरे पास। मैं यहां पर kubectl गेट नोड करता हूं तो देखिए मेरे पास मास्टर वर्कर रेडी है और कुछ पॉड्स भी मेरे पास यहां पर रनिंग मोड में देख सकते हैं। ये सारे पॉड कहां चल रहे हैं, तो -o वाइड करता हूं तो देख सकते हैं सारे के सारे वर्कर पे चल रहे हैं, राइट, देख सकते हैं आप। क्लियर। चलो, तो अब क्लस्टर को अपग्रेड करने के डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन दोस्तों आपको कहां से मिलेंगे, आप कुबरनेटिस के ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहां से आप क्लस्टर को अपग्रेड करने के डॉक्यूमेंटेशन को लीजिए और उसको फॉलो करिए। बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको प्रैक्टिकल में स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आया मैं, सॉरी, गूगल पे आया और मैंने यहां पर लिखा कुबरनेटिस क्लस्टर अपग्रेड। तो ये ओपन किया मैंने। ये बेस्ट नहीं है, कुबरनेटिस क्लस्टर अपग्रेड। ये बेस्ट देख सकते हैं, अपग्रेडिंग क्यूबेडियम क्लस्टर। क्या बोल रहा है, दिस पेज एक्सप्लेन हाउ टू अपग्रेड अ कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएटेड विथ क्यूबेडियम फ्रॉम वर्जन दिस वन। तो अगर आप अपने क्यूबेडियम क्लस्टर को अपग्रेड कर रहे हैं 1.6 टू 1.7 तो ये यहां पे क्लिक करें, इस डॉक को फॉलो करें फिर आप, राइट। अगर 1.15 से 16 कर रहे हैं तो ये फॉलो करें, अगर 14 से 15 कर रहे हैं तो ये फॉलो करें, 13 से 14 कर रहे हैं तो ये फॉलो करें। आगे क्या लिखा है, द अपग्रेड वर्क फ्लो एट हाई लेवल इज द फॉलोइंग। अपग्रेड द प्राइमरी कंट्रोल पैनल नोड। कह रहा है पहले आप मास्टर नोड को अपग्रेड करें, तो कंट्रोल पैनल नोड ये मास्टर नोड को बोलते हैं। फिर कह रहा है अपग्रेड एडिशनल कंट्रोल पैनल नोड। अगर कोई
एडिशनल है बोले तो एच ए बना रखा है, तो कह रहा है दूसरे वाले को कर लें, फिर कह रहा है उसके बाद वर्कर नोट। तो ये साफ साफ बता रहा है। थोड़ा सा नीचे आए तो बिफोर यू बिगिन कह रहा है कि करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है, कह रहा है यू नीड टू हैव अ क्यूबीडीएम क्लस्टर रनिंग वर्जन दिस वन और लेटर स्वैप मस्ट बी डिसेबल। साफ साफ कह रहा है। इस लाइन को और पढ़ लें थोड़ा सा, मेक श्योर to back up any important component such as app level state stored in a database. QADM upgrade does not touch your workload। साफ साफ कह रहा है आपके वर्कलोड को टच नहीं करेगा ये। only components internal to Kubernetes but backup are always the best practice। साफ साफ कह रहा है भाई आपके कंपोनेंट्स लॉस नहीं होंगे, लेकिन बैकअप ले लीजिए एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे। आगे क्या बोल रहा है देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ऑल कंटेनर्स आर रीस्टार्टेड आफ्टर अपग्रेड बिकॉज द कंटेनर स्पेस हैज वैल्यू चेंजेस। साफ साफ कह रहा है। और ये लाइन कह रहा है माइनर वर्जन अपग्रेड होगा, इसको पढ़ें आप लोग ध्यान से। अब कह रहा है डिटरमाइन विच वर्जन टू अपग्रेड, कौन से वर्जन को आप अपग्रेड करना। लेटेस्ट वर्जन ये रहा 1.18। तो अगर आपका बैकएंड में उबंटू डेबियन या और कोई ओएस है तो ये फॉलो करें आप चेक करने के लिए। अगर सेंटोस या आरिचल या फेडोरा है तो ये फॉलो करें आप लोग। तो ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड अगर मैंने अपने मास्टर नोड पे जाके या वर्कर नोड पे जाके चला दिया तो ये मुझे बताएगा कि करंट में क्यूबीडीएम का कौन सा वर्जन आप यूज कर रहे हो। तो आप इसको चुपचाप से कॉपी करिए, देन उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ये ले, देख सकते हैं क्यूबीडीएम का लेटेस्ट वर्जन देखो बता रहा है। इसी तरीके से आप क्यूबलेट का भी चेक कर लें, ये ले देखिए क्यूबलेट का भी बता दिया। इसी तरीके से आप क्या करें क्यूब सीटीएल का भी चेक कर लें, ये ले देखें क्यूब सीटीएल का भी बता दिया, राइट। अब आगे चलो, कह रहा है अपग्रेडिंग कंट्रोल पैनल नोड, कह रहा है कंट्रोल पैनल नोड को अपग्रेड करिए। ऑन योर फर्स्ट कंट्रोल पैनल नोड अपग्रेड क्यूबीडीएम, मेरा सेंटोस आरिचल और फेडोरा है तो यहां पर क्लिक किया। कह रहा है ये कमांड चलाइए यम इंस्टॉल -y क्यूबीडीएम 1.18 और x का मतलब कौन सा वर्जन अपग्रेड करना चाहते हैं। तो हालांकि मेरे पास तो ऑलरेडी लेटेस्ट है तो मैं तो कर नहीं सकता, मैं लेकिन आपको बता देता हूं। अगर मान लीजिए फ्यूचर में कभी 18 19 आ गया तो मैं यहां पे 19 कर दूंगा, ठीक है। या 18.3 है और 18.6 आ गया तो ये कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अपने आप, राइट। अभी क्या बोल रहा है, नथिंग है ही नहीं भाई, 3 ही लेटेस्ट है। ये होने के बाद क्या बोल रहा है देखिए, वेरीफाई दैट डाउनलोड वर्क्स हैज एक्सपेक्टेड वर्जन। वेरीफाई कर लीजिए क्यूबीडीएम वर्जन कमांड चला के। तो अगर मैं अभी चलाऊं तो मुझे क्या बताएगा, देखो ये देखिए ये वाला मेरे पास अवेलेबल है लेटेस्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, ड्रेन द कंट्रोल पैनल नोड, कह रहा ड्रेनिंग मोड में डालिए भाई। तो ड्रेनिंग मोड में डालने के लिए कमांड आप यहां से कॉपी कर लें और यहां पेस्ट कर दें और आप बता दें भाई नोड का नाम, है ना। जैसे मेरे पास एक ही मास्टर नोड है और मेरे मास्टर नोड का नाम क्या है, मास्टर। ये देखें तो मैंने ड्रेन कर दिया ड्रेनिंग मोड में। तो ये ड्रेनिंग मोड में जा रहा है। डन, ड्रेनिंग मोड में ये चला गया। और आप दिखा देता हूं मैं मेरे मास्टर नोड का नाम क्या है, देखो क्यूबसीटीएल गेट नोड, देखें देख सकते हैं यहां पर, देख सकते हैं शेड्यूलिंग डिसेबल लिख के आ गया, कुछ भी शेड्यूल नहीं होगा इसके ऊपर। अब क्लियर, चलो अब थोड़ा सा नीचे आए तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑन द कंट्रोल पैनल लोड रन, कह रहा है ये कमांड आप रन करिए कंट्रोल पैनल। तो क्यूबीडीएम अपग्रेड प्लान, तो ये अपग्रेड नहीं करेगा, ये कमांड आपको आउटपुट में बताएगा कि आपके पास करंट में कौन सा वर्जन है और कौन सा वर्जन आप अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ये चीज मैं यहां पे चलाता हूं तो देखिए मुझे अभी क्या आउटपुट आने वाला है। डन, क्या बोल रहा है देखिए ऑलरेडी अप टू डेट है भाई,
मेरा क्लस्टर ऑलरेडी अप टू डेट है। कभी फ्यूचर में 19 आएगा तो मैं करूंगा, आराम से हो जाएगा ये, राइट। या फिर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप अपने में 17 वर्जन 1.15 इंस्टॉल कर लें और फिर अपग्रेड करके देख लें आप लोग, है ना। चलो अब थोड़ा सा नीचे आओ तो देखिए, अगर कोई नया वर्जन होता तो इस तरीके से आउटपुट आता, साफ साफ बोलता करंट वर्जन ये है और अवेलेबल साफ साफ बताता है यहां पर देखो। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यू कैन अप्लाई। उसके बाद मुझे ये कमांड देता, बोलता ये कमांड रन कर दे तू। तो ये कमांड क्या करता, अब अपग्रेड करना स्टार्ट करता क्यूबेडियम को। तो यहां पर जैसे मैंने 6 बता दिया तो अब ये अपग्रेड करता। डन, देख सकते हैं अभी तो है नहीं। उसी के साथ साथ अब देखिए यहां पे नीचे क्या बोल रहा है, क्यूबेडियम अपग्रेड ऑल्सो ऑटोमेटिकली रिन्यू द सर्टिफिकेट। ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट भी, अगर आप कस्टम सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं तो यहां पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कैसे किया जाता है। इसी तरीके से देखिए ये कमांड उसने यहां पर चलाया। उसके बाद जब अपग्रेड होगा तो ये प्रोसेस चलेगा दोस्तों। अगर अपग्रेड होगा तो देखिए इमेज पुल कर रहा है, बोले तो क्यूब एपीआई सर्वर की न्यू इमेज पुल कर रहा है, क्यूब एडीएम की न्यू इमेज, सॉरी शेड्यूलर की नई नई इमेज को पुल करेगा, वो कंट्रोलर की नई इमेज पुल करके पॉड के अंदर कंटेनर के अंदर डालेगा। तो ये प्रोसेस चलेगा पूरा का पूरा। तो एक क्लस्टर शुरू में इनिशियलाइज होने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम एटलीस्ट ये ले जाएगा, फिर आपको ये आउटपुट दे देगा। क्लियर। अब देखो साफ साफ कह रहा है कि मैन्युअली अपग्रेड योर सीएनआई प्रोवाइड प्लगइन्स। कह रहा है नेटवर्क ऑटोमेटिक अपग्रेड नहीं होगा, नेटवर्क भी आपको खुद अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए अगर मेरे पास, मैं यहां पे पॉड नेटवर्क को देखने की कोशिश करूं तो कैसे देखूंगा, क्यूब हाइफन सिस्टम गेट पॉड्स। तो देखिए यहां पर ये मेरा नेटवर्क चल रहा है कैलिको। तो अगर मैं चेंज करना चाहता हूं, जैसे कि फैनल नेटवर्क पे जाना चाहता हूं या और भी नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं उन पे जाना चाहता हूं, या नेटवर्क की रेंज को चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे नेटवर्क खुद अपग्रेड करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। अब कह रहा है जब अपग्रेड हो जाए तो आप ड्रेनिंग हटा दीजिए। तो ड्रेनिंग हटाने की कमांड ये रही दोस्तों, यहां नोड बता दें बस आप लोग, ये लें बस हट गया। उसके बाद अब क्या बोल रहा है, अपग्रेडिंग एडिशनल कंट्रोल पैनल नोड। अब ये कह रहा है कि जब पहला वाला हो गया अब दूसरा वाला करिए। तो दूसरा वाले में भी यही स्टेप फॉलो करना है, राइट। अब उसके बाद जब क्यूब एडीएम अपग्रेड हो जाए तो अब देखिए क्या बोल रहा है, अपग्रेड क्यूबलेट एंड क्यूब सीटीएल। कह रहा अब क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल को अपग्रेड कर लीजिए। तो क्यूब एडीएम हो गया, अब करते हैं हम लोग क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल को अपग्रेड। तो उसके लिए कह रहा है यहां आ जाइए, कह रहा है भाई ये कमांड चला लीजिए, राइट, ये चला लीजिए। तो अगर आप क्यूबलेट और क्यूब सीटीएल का कोई नया वर्जन लेके जाना चाहते हैं तो लीजिए भाई, यहां पे बता दीजिए। अभी तो मेरे पास ऑलरेडी लेटेस्ट है, अपग्रेड हो जाएगा क्यूबलेट भी। उसके बाद कह रहा है कि क्यूबलेट अपग्रेड होने के बाद आपको सर्विस रीस्टार्ट भी करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो क्यूबलेट में ही पूरी की पूरी क्लस्टर टिकी होती है। तो मान लीजिए एक ही मास्टर नोड है तो डाउन तो हो गया दोस्तों, इसीलिए एचए चाहिए ही चाहिए हर हालत में हाई अवेलेबिलिटी मास्टर नोड का। कैसे बनाते हैं आगे की वीडियो में देखेंगे हम लोग इसको, अभी कॉन्सेप्ट के तौर पे इसे ध्यान रखें, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब कह रहा है कि वर्कर नोड को अपग्रेड करिए। तो अब वर्कर नोड पे देखिए कह रहा है क्यूब एडीएम अपग्रेड कर लीजिए। तो ये रहा भाई मेरे पास वर्कर नोड, ये मेरा पास वर्कर नोड रहा है। क्लियर। अब इसको अपग्रेड कर लीजिए, लीजिए। लेकिन अपग्रेड करने से पहले इसे भी ट्रेनिंग मोड में डालिए, ध्यान रखिएगा। देखिए साफ साफ कह रहे हैं ट्रेनिंग मोड में डालने के लिए, देखिए यहां पर कॉपी करिए इस कमांड को। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके पहले ट्रेनिंग मोड में डालता हूं और वर्कर नोड का नाम वर्कर फन। तो लीजिए वर्कर नोड को मैंने ट्रेनिंग मोड में डाल दिया। सॉरी, वर्कर नोड को ट्रेनिंग मोड में यहाँ से नहीं होगा, ये मास्टर नोड से ही होगा, राइट। हाँ, तो मास्टर नोड से ही ये ट्रेनिंग मोड में जाएगा। तो दोबारा इस कमांड को आप कॉपी करें
और मास्टर नोड पे आया मैंने, और मैंने बोला भाई वर्कर नोड 1 को ट्रेनिंग में डालने हैं। एरर दे रहा है, 1 मिनट चेक करता हूँ। कुछ कमांड सही से कॉपी नहीं हुआ लगता है, बिल्कुल नहीं हुआ, यस छूट गया था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्कर -1, तो अब देखिए ये चला गया। तो अब अगर मैं kubectl गेट नोड्स करता हूँ तो देखिए क्या बोला, वर्कर 1 नो शेड्यूलिंग, ठीक है, शेड्यूलिंग डिसेबल। और पहले से मेरे पास कुछ पॉड्स चल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। गेट पॉड्स किया तो देखिए ये पॉड्स चल रहे हैं, लेकिन ये पॉड कहाँ चल रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। वर्कर नोड पे चल रहा है देखिए। तो करंट पॉड को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई नया पॉड शेड्यूल नहीं हो पाएगा। अगर मैं नया पॉड बनाता हूँ, मान लीजिए रन, और पॉड का नाम मैंने ऐप सर्वर दिया -image =nginx, तो देखिए क्रिएट तो हो गया, लेकिन अब यहां पर देखिए पेंडिंग, क्या हो गया, पेंडिंग। तो नया पॉड शेड्यूल ही नहीं होने वाला वहां, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं हटने वाला वहां से। क्यों? क्योंकि यहां पे साफ साफ बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, शेड्यूलिंग डिसेबल। भाई हम वर्कर को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो अब क्या बोलता है, देखिए अब वही कह रहा है भाई क्यूबेडियम अपग्रेड नोट कर भाई, तू क्या कर, क्यूबेडियम अपग्रेड नोट। तो आ जाइए वर्कर पे, राइट। यहां पर कह रहा है साफ साफ की लेटेस्ट वाला आपके पास ऑलरेडी है। एक मिनट, ये ऑलरेडी अपग्रेडेड है बता रहे हैं, यहां पर देख सकते हैं आप लोग। इसी तरीके से अब आगे देखिए क्यूबलेट को अपग्रेड कर लीजिए इस तरीके से, राइट। तो क्यूबलेट को भी यहाँ से मैंने उठाया और यहाँ पर गया मैंने, ये लीजिए क्यूबलेट अपग्रेड हो जाएगा। तो मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई ये करना है, ठीक हो गया। तो ये वर्जन तो है नहीं, ऑलरेडी अपग्रेडेड है, तो इसलिए कुछ बता नहीं रही है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर भी आप क्यूबलेट को रीस्टार्ट कर लें भाई। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, क्यूबलेट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो क्यूबलेट रीस्टार्ट होगा तो वर्कर नोड डाउन होने वाला है एक सेकंड के लिए। तो फर्दर वर्कर नोड तो है ना, वो करेंगे पॉड शेड्यूलिंग, आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद कह रहा है अपग्रेड होके अनक्रोन कर ले भाई, बोले तो ड्रेनिंग मोड से हटा दें। तो अब ड्रेनिंग मोड से हटेगा कहाँ से, मास्टर नोड पे ही आके हटेगा। तो अब मैंने यहाँ पे बोला वर्कर 1, ये लीजिए ड्रेनिंग मोड हट गया। तो जैसे ही ड्रेनिंग मोड हटा तो पॉड भी यहाँ पर शेड्यूल हो गया होगा, देख सकते हैं कंटेनर क्रिएटिंग मोड में आ चुका है, देख सकते हैं क्रिएटिंग हो रहा कंटेनर। वॉच पे डालता हूं, देख सकते हैं रनिंग, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों ये। उसके बाद कह रहा है भाई अपग्रेड करने के बाद वेरीफाई कैसे करें, क्यूबलेट गेट नोड। तो ये कमांड चलाकर आप वेरीफाई कर लें ओके है, अगर डाउन है तो अभी ठीक नहीं हुआ। अब कह रहा है रिकवरी फ्रॉम योर फेलियर स्टेट। अगर फेलियर स्टेट आता है तो आप उसे रिकवर कैसे करेंगे, साफ साफ कह रहा है, पढ़े आप यहां पर, इफ क्यूबेडियम अपग्रेड फेल्स एंड नोड नॉट रोल बैक, साफ साफ बोल रहा है जो मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज अनएक्सपेक्टेड शट डाउन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यू कैन रन क्यूबेडियम अपग्रेड। कुछ होता है तो आप दोबारा से क्यूबेडियम अपग्रेड अगेन रन करें। दिस कमांड इज, साफ साफ कह रहे हैं यहां पर, पढ़े आप यहां पर ये लाइन, आगे ये भी पढ़ लें आप, देखिए टू रिकवर फ्रॉम द बेस स्टेट यू कैन ऑल्सो रन क्यूबेडियम अपग्रेड अप्लाई -FN फोर्स, जो मैंने आपको बताया। और एक लाइन आप यहां पे आके पढ़ें, कह रहे ड्यूरिंग अपग्रेड क्यूबेडियम राइट्स द फॉलोइंग बैकअप फोल्डर। देख सकते हैं अपग्रेड के टाइम ये इस लोकेशन में बैकअप रखता है। तो ये लोकेशन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बताइए जब क्यूबेडियम अपग्रेड होता है तो कौन से लोकेशन में बैकअप रखता है, आप बता सकते हैं।
देख सकते हैं डेट एंड टाइम के नाम हिसाब से। उसी तरीके से देखिए रिस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे बता के चल रहा है, QVDM बैकअप ETCD contain backup of the local ETCD member data for this control panel node. In case an ETCD upgrade failure, automatically rollback does not work। साफ साफ कह रहा है भाई, आपको उस फाइल पे मैन्युअली रिस्टोर करना पड़ेगा। पढ़ें ये लाइन को आप लोग घर पे बैठ के आराम से, क्लियर। उसके बाद साफ साफ बताया हाउ इट वर्क्स, ये अपग्रेड होने में वर्क कैसे करता है, तो आप ये चीजें भी पढ़ें। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने क्लस्टर को अपग्रेड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे और आप लोग अपने घर में इसकी लैब करिए। आप लोग अपनी लैब कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर QVDM, क्यूबलेट और क्यूबसीटीएल का जो वर्जन है वो वर्जन 1.7 इंस्टॉल करें और फिर 18 में अपग्रेड करके देखें, या 15 करें और 16 में अपग्रेड करके देखें। बहुत ही इजी अपग्रेड करना, लेकिन बेसिक चीजों का ध्यान रखना होता है जो मैंने आपको बताया, बैकअप से लेकर ये सारी चीजें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर स्टॉप, और इसी तरीके से अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।